अस्सलामुअलैकुम जी, हम हैं स्पाइसी ट्रेवल और आज हम आपके लाए हैं सर्दियों की सबसे ज़्यादा मशहूर सौगात यानी कि गाजर के हलवे की रेसिपी। तो आएँ चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने तकरीबन 3 किलो गाजरें ली हैं। उनको धोने के बाद छील लिया है और इस तरीके से उसके दोनों एंड्स काट कर डिस्कार्ड कर दिए हैं। इस रेसिपी में हम गाजरों को ग्रेट यानी कि कद्दूकश नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको इस तरीके से काट कर छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे। और इसी तरह इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है, ये भी काट कर हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए, हमने सारी की सारी गाजरों को छील कर काट लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर में तकरीबन 2 कप देसी घी लेंगे। आप यहाँ पे नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, हमने देसी घी यूज़ किया है। और उसमें हम तकरीबन 3 दाने ग्रीन इलायची के डाल देंगे। उसके बाद वो वाली गाजरें जो अभी हमने छील कर काट कर तैयार की हैं वो इसमें डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर वक्फे वक्फे से चलाते हुए इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, हमारी गाजरें बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें तकरीबन 500 ml यानी कि आधा लीटर दूध डाल देंगे। आप यहाँ पर दूध की जगह पर पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो पानी या दूध आपने जो इसमें डालना है वो डालें और इस प्रेशर कुकर को बंद करें और सीटी लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दें। जब भी सीटी बजना शुरू हो तो उसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक हमने इसको पकाना है। ये देखें, 1 घंटा गुजर चुका है तो हमारी गाजरें बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद एक मैशर की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। ये मैश कर लेने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 कप शुगर ऐड करेंगे। ये शुगर आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारी की सारी शुगर इसमें अच्छे तरीके से हल हो जाए। अब उसके बाद हम ऐड करेंगे मावा, यानी कि वो रेजिड्यू जो कि देसी घी बनाते हुए हमें हासिल होता है। इसकी रेसिपी हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव फ्रेश खोया और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मावा और फ्रेश खोया इस हलवे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद इस हलवे को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल हलवे से अलग ना हो जाए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।